ब्रेकिंग का थोड़ा सा है, कम है थोड़ी ब्रेकिंग इसके अंदर, अगर उससे कंपेयर करें जैसे i20 अगर इनसे कंपेयर करें तो इनसे तो कम फिनिश का जैसे ये आप सुनोगे आवाज़, इसके अंदर नॉइस है, ये जो नॉइस है ये दिखाया था, ये हिल रहा है। सर्विसेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हैवी है। जैसे कि अगर मैं जाता हूँ नॉर्मल तो मेरी अभी 6 या 7 हुई थी सर्विस हुई थी। इससे लास्ट जो हुई थी मेरी 18,000 की हुई थी। इससे जो पहले हुई थी मेरी 13,000 रुपये की हुई थी। तो हर एक 10,000 के ऊपर ही जा रही थी। 10 की एवरेज देती है सिटी के अंदर, कभी कभी 7 भी दे देती है। 70,000 एक डेढ़ साल के अंदर डेढ़ आपने साल के वेन्यू अंदर। चला दी पेट्रोल में। सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मेरे सामने आप देख सकते हो ब्लैक कलर की एक ऐसी गाड़ी खड़ी होने वाली है जो अंडर 11-12 लाख के अंदर आपको एक जो गाड़ियां मिलेंगी भाई, सब 4 मीटर, जो हैचबैक से थोड़ी सी एक बड़ी आप कह सकते हो एसयूवी, छोटी एसयूवी जिनको कह सकते हो भाई, नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इन गाड़ियों की सही मिल जाती है। तो देखने में आपको पता चल गया होगा कौन सी गाड़ी होने वाली है। ये जो अपनी वेन्यू है 2024-25 मॉडल लेटेस्ट वाली, वो होने वाली है। एक बार इसके ओनर से बात कर लेते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस था। तो कैसे हो भाई आप? हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि भाई क्या नाम है, क्या आप करते हो? मेरा नाम संदीप सिंह रजावत है। मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। गूगल में वर्क करता हूँ इस टाइम पे। और इस गाड़ी का भाई कैसा एक एक्सपीरियंस है आपका अभी तक? जैसे कि 2024 मॉडल ये होने वाला है वेन्यू का, हाँ। तो क्या कितने की आपको वैसे पड़ी है? स्टार्ट सबसे पहले ये बात कर ले तो 10.5 के करीब की पड़ी थी मेरे को। 10.5 के करीब की पड़ी थी मेरे को ये। और मतलब ठीक है, एक्सपीरियंस ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसकी ख़राब है, बट कंपनी में बोला था, बट अभी तक कोई ऐसा रिजोल्व हुआ नहीं है इस चीज़ को लेकर। अच्छा, 10.5 लाख रुपए की अगर आपको भाई ये पड़ी तो 10.5 लाख रुपए में आपको काफी और ऑप्शंस मिल सकते थे। हाँ, जैसे सोनेट वगैरह है, बट सोनेट में स्टार्टिंग में जब मैं ले रहा था तो उस टाइम पे मेरे को किसी ने बताया था कि इशू है, थोड़ा सा लैक है उसके अंदर, गाड़ी के अंदर थोड़ा सा वैसे ग्लिच वगैरह आते हैं। ग्लिच तो इंजन की अगर स्पेसिफिकली बात कर ले तो सेम इंजन है, 1.2 सेम लीटर इंजन है, का। और पेरेंट ही कंपनी है भाई, हुंडई और किया, हाँ। तो ऑलमोस्ट सेम है, बस बॉडी उन्होंने थोड़ी सी और चेंज थोड़ी कर सी दी है किया की। कंपनी न्यू थी, और हुंडई का थोड़ा सा मार्केट वैल्यू अच्छी है, नाम अच्छा है। किया का भी नया नाम था तो इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था। अच्छा, तो हुंडई आपने एक तरीके से नाम पे भी, जैसे नाम लोग पे, क्रेटा लेते हैं भाई नाम के हाँ ऊपर, बस इस वही तरीके से सेम आपने सेम, वेन्यू ले वही ली। वही था, वही था। अब और गाड़ियों पे नहीं देखा, जैसे i20 भी आती है भाई इस प्राइस में, बलिनो भी आती लेनी है। ऊंची थी वो। अच्छा, ऊंची गाड़ी आपको ऊंची एक गाड़ी लेनी थी। थी। तो और नीचे और बात करें तो पंच भी आ जाती है भाई, नेक्स्ट वन भी आ जाती है इसी प्राइस के अंदर नहीं टाटा की नहीं, तरफ से। फिर ये वाला फील नहीं आता ना। अच्छा, यहाँ ये एक थोड़ा देखो ब्लैक कलर में भाई ने वैसे भी ले रखी है, तो तगड़ी की लुक आती है वेन्यू की, वो चीज तो है ही। अच्छा, तो इसके कंपनी फिटेड आपको भाई टायर वगैरह क्या कुछ मिले थे? मतलब एलॉय तो नहीं मिले होंगे भाई अलॉय इस नहीं थे मॉडल में। इसमें, हाँ अलॉय वगैरह कुछ नहीं थे, मैंने बाहर से लगवाए थे क्योंकि टायर बहुत छोटे थे, 15 इंच के, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा छोटी लगती थी। तो इनका एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे अभी देख रहे हैं तो 17 इंच इसके अंदर वेन्यू के अंदर लगे हुए हैं, तो पीछे टच वगैरह भी हो रहे हैं, वैसे भी दिख रहा है इसके अंदर थोड़ा बहुत। तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक नहीं सस्पेंशन नहीं, वगैरह ऐसा में? नहीं है एवरेज कोई, में कुछ ऐसा गिरी कुछ हो नहीं एवरेज? है। एवरेज तो गिरी है, एवरेज 10 की एवरेज देती है सिटी के अंदर, कभी कभी 7 भी दे देती है। अच्छा, इनसे पहले एलॉय व्हील से पहले क्या कुछ एवरेज देती थी? मतलब ऐसा कुछ ऐसा फर्क नहीं था, कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। पहले भी इतनी थी, एक दो ज्यादा 10-12 इससे ज्यादा अच्छा, 10-12 मतलब फर्क। 1-2 पॉइंट का कुछ फर्क पड़ा। हाँ उसके फर्क, अलावा ज्यादा नहीं लिफ्ट के लिए पड़ा। बेसिकली आपने लगवा रखे हैं इसके अंदर। हाँ बस। 15 इंच के काफी छोटे टायर आपको दिखते होंगे। और बात कर लेते हैं तो भाई सामने इसके अंदर हेलोजन वगैरह, बल्ब वगैरह मिलते हैं, सारी चीजें। तो वो कैसा एक एक्सपीरियंस लगा इसका अभी तक? लाइट का बहुत गंदा एक्सपीरियंस है क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा कम है इसके अंदर। और अभी लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, 2 महीने पहले इसका एक बल्ब था वो फ्यूज़ हो गया था। अभी इस टाइम पे भी फ्यूज़ ही पड़ा है, और तो चेंज किलोमीटर की करवाने कुछ बात कर ले तो कितने कुछ किलोमीटर अभी तक ड्राइव? 70,000 के करीब चल गई है। 70,000 एक डेढ़ साल के अंदर डेढ़ आपने साल के वेन्यू अंदर, चला दी डेढ़ पेट्रोल साल। में। तो हाईवे पे ड्राइविंग रहती है आपकी, या फिर भाई लोकल में ज्यादातर रहती है? लोकल भी रहती है, हाईवे भी रहती है। जैसे मेरा दिल्ली से मथुरा बहुत ज़्यादा रहता है, अप डाउन रहता है, क्योंकि घर वाले वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। तो हाईवे पे कैसे रिस्पॉन्स है भाई इसका, सस्पेंशन का, या फिर स्पीड में जब गाड़ी चलाते हो आप उस ठीक तरीके है, से? वो तो सही है, मतलब कंफर्टेबल है गाड़ी? कंफर्टेबल है, बट बस वही है, एवरेज का थोड़ा सा इशू है। अच्छा, हुंडई से एवरेज बात कर ले तो जब आप गाड़ी लेने गए कैसे एक्सपीरियंस था भाई हाँ, हुंडई के हुंडई साथ? से तो अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि दोस्त वोस्त थे वहाँ पे थोड़े, तो बढ़िया था, एक्सपीरियंस तो अच्छा था। अच्छा, सर्विसिंग की क्या कुछ भाई चार्जेस लग जाते थे? सर्विसेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हैवी है कॉस्ट बहुत। जैसे कि अगर मैं जाता हूँ नॉर्मल तो मेरी अभी 6 या 7 हुई थी सर्विस हुई थी। इससे लास्ट जो हुई थी मेरी 18,000 की हुई थी। इससे जो पहले हुई थी मेरी 13,000 रुपये की हुई थी। तो हर एक 10,000 के ऊपर ही जा रही थी सर्विस। 10,000 से ऊपर अगर वेन्यू की अगर बात करें तो सर्विस आपको हर बारी हुंडई से पड़ रही है। तो हाँ। बाहर से करवाने की नहीं सोची आपने, क्यों बाहर से करवा नहीं लेता हूँ? नहीं नहीं, बाहर से करवाने की भी जैसे सोचा नहीं है। अच्छा, और बात कर ले एलॉय व्हील की, तो भाई करोल बाग से आपने लगवाए थे लोकल मार्केट? हाँ जी, करोल बाग से लगवाए थे मैंने। क्या कुछ प्राइसिंग के पड़े आपको ये ये एलॉय मेरे व्हील? को पड़े थे 40 से 42 हज़ार रुपए के अलॉय पड़े थे। और टायर एक्सचेंज में चले गए थे क्योंकि मैंने गाड़ी लेने के जस्ट अगले दिन ही चेंज करवा दिया था। अच्छा, लेते ही गाड़ी आपने अगले चेंज दिन करा सुबह ही दिया था। चेंज करवा दिया हम था। बात कर रहे थे इसकी हेडलाइट की, तो वो हेडलाइट आपको मजेदार नहीं लगी इसकी नहीं नहीं, बिल्कुल भी? बहुत लो है, बहुत लो है, बहुत ज़्यादा ही लो है। तो एलईडीज वगैरह लग जाती है आफ्टर मार्केट, तो उसका हाँ, आपके कुछ अब प्लान? लगवाऊंगा, वो भी लगवानी है अभी, मतलब सोचा हुआ है। आफ्टर मार्केट वो लगवानी है। उसके अलावा रोड प्रेजेंस की बात करें तो कैसी रोड प्रेजेंस है इस रोड गाड़ी की? प्रेजेंस तो बहुत अच्छी है अलॉय लगने के बाद।
अलॉय लगने वाला, रोड प्रेजेंस तो अच्छी है काफी। अच्छा, लोग देखते होंगे भाई वेन्यू, एक तो ब्लैक कलर में हो गई हाँ। और ऊपर से थोड़ी लगती है भाई मस्कुलर, बढ़िया गाड़ी। बाकी तो ठीक है, मतलब उठवा भी रखी है मैंने, थोड़ी सी लिफ्ट भी करवा रखी है पीछे से। अच्छा, ये 4-5 एलॉय व्हील्स की लिए लिफ्ट कराई थी या फिर और कोई रीजन है भाई नहीं, इसका? और कोई रीजन नहीं था, बस वैसे ही था कि अलॉय व्हील के हिसाब से नहीं था, थोड़ी सी ऊंची करके थोड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा, थोड़ी आपने यहाँ से लिफ्ट करा दी गाड़ी। हाँ, यहाँ से लिफ्ट है, थोड़ा सा उसका नीचे लगे हुआ है। अच्छा, लिफ्ट बस ऐसे ही आपने लुक्स के लिए लिफ्ट कराई है ये लुक्स कि के थोड़ा लिए। दिखने में थोड़ा सही लगे। हाँ। और पीछे से जो ये नई वाली लुक आई है, आपको ये कुछ इस पे कुछ कहना चाहोगे, जैसे जो पुरानी वेन्यू आती थी? जो पीछे से ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी जो पीछे की लाइट है ना, इसमें तो जैसे नहीं है, जो इसकी टॉप मॉडल होती है तो उसमें यहाँ पे ब्रिक्स बनती हैं, जो वो अच्छी लगती है। कनेक्टेड टेल लाइट है इसकी, तो काफी अच्छी है वो। तो अभी तक आप पूरे सेटिस्फाइड हो भाई इस गाड़ी से हाँ, एक मतलब तरीके से? ठीक है। कुछ नेगेटिव की बात करें तो एक हेडलाइट को छोड़ के। नेगेटिव इसके गेट है, फिट एंड फिनिश है। जैसे कि इसके अंदर, गाड़ी के अंदर ना बहुत ज्यादा आवाजें आती है, जैसे फिट एंड फिनिश का, जैसे गेट के अंदर भी आती है। मैंने डैम्पिंग करवा ली, उसके बाद ही कंपनी ने अच्छा, मेरे को बोला। रेटलिंग नॉइस आप कह रहे हो बेसिकली, हाँ, 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 चलाते हो हाँ। उस पे आ रही है। और उसके अलावा म्यूजिक सिस्टम आपने कुछ अपग्रेड नहीं, कराया हो नहीं, कुछ और? अपग्रेड नहीं करा, ठीक है, पहले से काफी ठीक आता है इसमें। कंपनी से ही काफी सही आ रहा है। काफी ठीक है, इसकी यही एक अच्छी चीज है कि मतलब कि म्यूजिक सिस्टम सही आ रहा है इसमें। अच्छा, और हाई स्पीड की हम बात करें तो कितनी आप इसको लेके जा चुके हो हाई स्पीड पे? 140 के करीब लेके गया हूँ, और ठीक है, मतलब बैलेंस अच्छा है। अच्छा, ब्रेकिंग वगैरह? ब्रेकिंग का थोड़ा सा है, कम है थोड़ी ब्रेकिंग इसके अंदर, अगर उससे कंपेयर करें, जैसे i20 अगर इनसे कंपेयर करें तो इनसे तो कम है थोड़ा सा। क्योंकि एक तो लिफ्ट भी हो गई ना, उसकी वजह से भी थोड़ी ब्रेकिंग में हाँ, थोड़े सा issue फर्क रहता है। आया हुआ, एलॉय हाँ। व्हील भी बाहर के लगे हुए हैं तो उससे भी हल्का फुल्का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल तो एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते भाई, एक बार अंदर से एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं, कैसा कुछ आपका एक्सपीरियंस था। तो भाई इंटीरियर को देख के क्या कुछ कहना चाहोगे इस गाड़ी का? बेसिक इंटीरियर है, काफ़ी मतलब ठीक है, मतलब पैसों के प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। मतलब ऐसा, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और उतना ज़्यादा बेकार भी नहीं है। अच्छा, डिजिटल वगैरह इसके अंदर भाई पूरा आपको हाँ, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, और ये इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले वगैरह सारी चीजें चल जाती है। हाँ, हाँ। और इसके अलावा बात कर ले, ये जो सीट कवर वगैरह हैं, ये आपने सारे आफ्टर मार्केट इसके अंदर लगवा रखे हैं। क्या कुछ प्राइसिंग होगी भाई सीट कवर वगैरह की? 5500 के करीब, 1500 5500 के करीब। अच्छा, और ये जो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें ये कंपनी से सब कुछ इसमें है। कंपनी से ही आता है भाई। इसके अंदर आप खुद देख सकते हो, ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड होने वाला है। गाड़ी के अंदर से आपको और कोई किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे स्पीकर हुए, नहीं, इंफोटेनमेंट हुआ? नहीं, इसमें इन सब में कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा है कि फिट एंड फिनिश का है। जैसे ये आप सुनोगे आवाज़, इसके अंदर नॉइस है। ये जो नॉइस है, ये दिखाया था, ये हिल रहा है। ये मैंने इसको कंपनी को दिखाया था, उनका कुछ रिजॉल्व नहीं हुआ इस चीज़ के लेके, ये हिल रहा है। तो मैंने पूछा भी कि किस लिए हिल रहा है, तो उन्होंने बोला कि औरों में तो नहीं हिलता, बट पता नहीं क्यों नहीं, करके देख लिया सब कुछ करके, फिर भी टाइट नहीं होगा। अच्छा, ये इसके अंदर कंपनी से ही आता है, वैसे आफ्टर मार्केट कुछ नहीं लगा हुआ, aftermarket तो ये ऐसे हिलना नहीं चाहिए भाई इस तरीके से वैसे। नहीं चाहिए, but और पता ये भी आवाज इसके अंदर वैसे इतनी आनी नहीं चाहिए, तो कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है, जैसे कि खोल के दोबारा सब कुछ बंद कर रखा हो इस तरीके से आ रही है। बट ये इशू है। और गेटों का है, थोड़ा सा गेट में है कि आवाज़ आती है थोड़ी सी। जैसे ये तो मैंने कई बार करवा लिया, उसके बाद भी, वरना साइड से फिनिश है, ऐसे है कि अगर ऐसे ऐसे करोगे तो आवाज़ आएगी उसमें। अच्छा, गेट की जो हाँ। प्लास्टिक क्वालिटी इतनी अच्छी है नहीं, आप ये कहना चाहोगे वेन्यू में? वेन्यू में नहीं, क्रेटा के अंदर भी इतनी अच्छी नहीं आती। क्रेटा के अंदर, वैसे हुंडई के अंदर है, ये मारुति हुंडई के अंदर क्वालिटी प्लास्टिक की इतनी अच्छी आती नहीं है। हाँ, ये तो मेरे को कंपनी ने डैम्पिंग के लिए बोला कि डैम्पिंग के बाद आप डैम्पिंग कर लोगे, उसके बाद थोड़ी सी नॉइस कम हो जाएगी, क्योंकि गाने चलाता था ना, तो उसके हिसाब से भी बहुत तेज़ आवाज़ आती थी, जैसे कि स्पीकर फट गए हो। बट उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि डैम्पिंग करा लो, उससे रिजॉल्व हो जाएगा, बट डैम्पिंग करा ली, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वैसे अंदर बैठ के गाड़ी में आपको कॉन्फिडेंस तो आता होगा भाई, क्योंकि काफी ऊंची एक गाड़ी लगती है वेन्यू। हाँ। इस प्राइस सेगमेंट में हम बात कर लेते हैं, जैसे क्रेटा, सेल्टोस की आसपास की गाड़ी कह लो, इतनी हाइट कुछ गाड़ी की आप कह सकते हो, इतनी कुछ होती है। हाँ, और फिर हमने थोड़ी लिफ्ट करा रखी, तो ज़्यादा थोड़ी लिफ्ट भी करा रखी है भाई गाड़ी, उस चक्कर में भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर लगता है गाड़ी। बोनेट वगैरह भी आपको इस गाड़ी का दिख जाता है यहाँ से, क्योंकि i20 वगैरह ना ऐसा लगता है ग्राउंड पे बैठे हैं, बिल्कुल नीचे बैठे हैं, गड्ढे वगैरह उसके अंदर, गड्ढे वगैरह बहुत ज्यादा फील होते हैं। तो भाई जब आपकी रनिंग इतनी है, 70,000 किलोमीटर आपने 1.5 साल में चला दी, तो सीएनजी वगैरह लगवाने का नहीं आपने प्लान किया कि सीएनजी लगवा लेता हूँ? सीएनजी लगाने का कोई प्लान नहीं करा, क्योंकि इंजन में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर कंपनी से फिटेड आता है तो फिर सही रहता है, बाहर से करवाओ तो पता नहीं रहता। मैंने जैसे कई सारी वीडियोस भी देखी हैं, कई सारे नोन है जिनकी गाड़ियाँ जल गई हैं सीएनजी की वजह से, तो इसलिए सोचा नहीं है। और हुंडई में वैसे भी कामयाब नहीं है भाई सीएनजी, वो 100-150 किलोमीटर चलेगी तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता सीएनजी में। मारुति में जैसे ज्यादा कामयाब एक तरीके से आप कह सकते हो कि सीएनजी होने वाली है। और अब पैसेंजर्स की कुछ बात कर ले तो कितने लोगों को आप रिकमेंड करोगे, कितने लोग इसके अंदर अच्छे से एक ट्रिप करके आ सकते हैं? 3 लोग, 4 लोग आराम से कंफर्टेबली आ सकते हैं, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 5वां मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि पीछे आर्मरेस्ट वगैरह भी है, इसके अंदर कुछ ऐसे आता नहीं है एक तरीके से। तो 4 लोगों के लिए स्पेसिफिकली गाड़ी आप कहोगे कि कहीं भी जा सकते हैं। कंफर्ट वाइज बात कर ले तो i20 से और इसमें कितना कंफर्ट आपको लगता है भाई? मतलब कितना डिफरेंस है कंफर्ट में? वो अच्छी है या फिर ये ज्यादा कंफर्ट में अच्छी है? कंफर्ट में ऐसा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, दोनों में दोनों ही ठीक लगती है मेरे को।
बट ये थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दिखता है मेरे को थोड़ा सा, इसलिए मेरे को हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आप थोड़ी ऊंची भी है और थोड़ा एक स्पेसी इसके अंदर एक लुक आता है नहीं स्पेसी के, उससे ज़्यादा विड्थ में चौड़ी है, बट हाँ एक क्रिएट कर देती है ऐसा लुक के ऊंची की वजह से, तो लगता है थोड़ा। जैसे कि रोड पे जैसे ये थोड़ी ऊंची है तो गड्ढों में से निकल जाती है, वो थोड़ा सा नीचे ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है उसको उनका। थोड़ा देख के निकालना देख के पड़ेगा, निकालना कहीं पे भी पड़ता है, गड्ढे हाँ। वगैरह में वो थोड़ी टिकने का भी उसका रहता है कि कहीं टिक जाए ब्रेकर पे, इसको तो ब्रेकर वगैरह पे इतनी कहीं भी दिक्कत आती निकाल नहीं लो, कहीं भी है निकाल इस लो। गाड़ी के अंदर। सो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हुंडई वेन्यू का। अब आप किसी को रिकमेंड हुंडई वेन्यू करते हो या फिर किया सेल्टोस, या फिर कोई और आप मतलब रिग्रेट करते हो इस गाड़ी को लेके? सेल्टोस तो एक अलग सेगमेंट हो जाता है, क्रेटा वाला सेगमेंट हो जाता है। हाँ बट अगर मैं सोनेट के उसमें कंपैरिजन करूँ तो मेरे को तो सही लगती है। अगर सोनेट लेने जा रहे हो तो वेन्यू को आप ज्यादा कंसीडर कर सकते हाँ हो। क्योंकि इसका थोड़ा शार्प लुक लगता है थोड़ा सा। थोड़ा लुक्स वगैरह इसके थोड़े रहते हैं, वो थोड़ा एक ऐसे गोल मटोल सी गाड़ी लगती है भाई। हाँ, ये थोड़ी मस्कुलर एक थोड़ी काइंड muscular ऑफ कह लगती है सकते थोड़ा हो। सा। हाँ इसके अंदर कर्व्स हैं थोड़े से, तो थोड़ी ज्यादा शार्प